रूस की 1 लाख से ज्यादा की सेना ने यूक्रेन की अब 3 तरफ से घेराबंदी कर ली है। बेलारूस में भी पुतिन के 30,000 सैनिक जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच रूस की शक्तिशाली नौसेना ने अपने महाविनाशक युद्धपोतों को यूक्रेन के पास काला सागर में तैनात कर दिया है। रूस के मंसूबों को देखते हुए अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है। समझते हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच इतना तनाव क्यों है। यूक्रेन का इतिहास ये है कि वो 1991 तक सोवियत संघ का ही सदस्य था। यूक्रेन का भूगोल ये है कि उसकी सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 2013 में यूक्रेन में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ। रूस ने यानुकोविच को सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका ब्रिटेन ने प्रदर्शनकारियों को। यहीं से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुआ। 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा। इससे रूस नाराज हो गया और यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्रीमिया आइलैंड यूक्रेन को गिफ्ट किया था। अब जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया तो यही क्रीमिया दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बन गया। 2015 में दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी हुआ। संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। इस बीच यूक्रेन ने नाटो के कई देशों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेताने के अंदाज में कहा था कि अगर रशिया के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम बुरा होगा। इन्हीं सब बातों के बीच दोनों देशों में लगातार विवाद बना हुआ है और बात युद्ध तक पहुंच गई है। रूस ने परमाणु बम गिराने में सक्षम मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट को यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दिया है। इसके अलावा रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है ताकि किसी भी हवाई खतरे से निपटा जा सके। इस बीच नाटो के और सुरक्षा बल अपने सहयोगी देश यूक्रेन की पूर्वी सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने पूर्वी यूरोप में मानवीय संकट की आशंका के मद्देनजर 1000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। अगर रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करता है और लड़ाई शुरू होती है तो मानवीय संकट की आशंका पैदा हो सकती है। हालांकि रशिया ने कहा है कि उसकी हमले की कोई योजना फिलहाल नहीं है। वो पश्चिमी देशों से ये गारंटी चाहता है कि नाटो यूक्रेन तथा पूर्व सोवियत संघ के अन्य देशों को इस पश्चिमी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने देगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।